अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है सेल एड्रेसिंग। अब आपके पास सबसे पहले सेल एड्रेसिंग में रिलेटिव रेफरेंसिंग है। रिलेटिव रेफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास स्प्रेडशीट में आप काम करो तो वो ऑलरेडी होती ही किसमें है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंस ऐसा रेफरेंस है जिसमें आपके पास जब भी फॉर्मूला कॉपी होता है और किसी और सेल में जाके पेस्ट होता है तो उसका जो रेफरेंस है फॉर्मूला का बेसिकली उस पर क्या हो जाता है, उसकी वैल्यूज़ को चेंज हो जाती है उसके न्यू लोकेशन के लिहाज से। इन सिंपल वे, ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी आप किसी फॉर्मूला को कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करते हो और उसका एड्रेस चेंज हो जाता है उस नई लोकेशन के लिहाज से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव सेल रेफरेंस। जैसे आपके पास ये एक स्प्रेडशीट पे आपके पास डाटा गिवन है। अब हमने क्या करना है कि अपने B5, C5 और D5 को ऐड कर लेना है। तो मैंने क्या किया, C5 प्लस D5, B5 भी है हमारे पास, ठीक है, और B5, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, B5 प्लस C5 प्लस D5। मैंने जैसे ही एंटर किया तो उसने हमें एक रिजल्ट दे दिया, वो जो कि है 128। अब हमने रिलेटिव रेफरेंस की बात की, जब भी आप कॉपी करके फॉर्मूला किसी और लोकेशन में पेस्ट करोगे और उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रेफरेंस। तो हमने यहाँ से इसे कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया तो आप देखते हो यहाँ पे 128 नहीं आया, यहाँ पर 66 आया। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आपके पास हमने फॉर्मूला लिखा था उसने उस फॉर्मूला को चेंज कर दिया, ठीक है, अपनी नई लोकेशन के लिहाज से। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। सिमिलरली मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो आप देखते हो बाकी सबकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। ये ऑटोफिल हैंडल के थ्रू मैंने ड्रैग किया। अब देखिए ऊपर B6 आ रहा है तो नीचे B7 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, B8 आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। कि जब भी आप किसी फॉर्मूला को कॉपी करके किसी और लोकेशन में पेस्ट करोगे और उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट आपके पास आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, ऐसा रेफरेंस या ऐसे सेल एड्रेसेस जिसमें आपका एक सेल का एड्रेस, एक सेल का रेफरेंस कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक हो गया। मतलब क्या, आप फॉर्मूला कॉपी करके किसी और लोकेशन में पेस्ट करते हो तो एक जो सेल आपके पास फिक्स्ड सेल है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब उसमें ये मैटर नहीं करता आपका वो सेल किस जगह पर, जहां मर्जी है आप वहां से कॉपी करो, ठीक हो गया, आप उसका एड्रेस दे दो, ठीक हो गया, तो वो जिस देर भी जाके पेस्ट होगा उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव रेफरेंस है। जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है उसके कॉलम और उसके रो दोनों से पहले डॉलर साइन आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ, मैंने लिखा B6 तो ये हमारे पास B कॉलम है, 6 क्या है, रो है, तो ये रिलेटिव है। तो एब्सोल्यूट मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने लिखा डॉलर साइन B, कॉलम से पहले हमने इसे फिक्स किया, फिर रो से पहले भी हमने इसे फिक्स किया। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो आपको क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस शो दोनों का हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 0.06 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इंस्टेंट ऑफ डूइंग कि मैं हर किसी के साथ जाके मैन्युअली क्या लिखूं, मल्टीप्लाई बाय 0.06, मैं क्या करता हूँ कि एक ही दफ़ा उसे क्या कर लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ। ये कॉलम कौन सा है हमारे पास, 6C का, और ये आपके पास क्या है, रो 6 है, कॉलम C रो 6। तो हमने फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू कॉलम C6, क्योंकि हमने C6 को सब कुछ तो चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है, C7 को भी, 8 को भी और 9 को भी, लेकिन जो फिक्स चीज़ है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ये हमारी चेंज नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए। तो हमने लिखा डॉलर साइन C डॉलर साइन 3, ठीक है। तो आपके पास C कॉलम है और 3 आपके पास क्या रो है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने आपके पास यहाँ पे वैल्यू दे दी।
अब वही काम करते हैं, मैं ड्रैग करता हूँ ऑटोफिल हैंडल के थ्रू और सबकी वैल्यूज यहाँ पर ले आता हूँ। मतलब ये है कि हम एक तरह से डाटा कॉपी कर रहे हैं, जो ऊपर फॉर्मूला यूज हुआ है वही नीचे भी हम कॉपी कर रहे हैं। मैंने जैसे ही लीव किया तो सबके रिलीज करने के बाद सबकी अपनी अपनी वैल्यूज यहाँ पर शो कर दी है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला में ऊपर क्या आ रहा है, C6 $3, ठीक है, ये हमें पता है एब्सोल्यूट रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या कह रहा था, उसके एड्रेस चेंज नहीं करेगा वो। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट को मैंने किया तो देखें यहाँ पर आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसी को हमने क्या बोला था, एब्सोल्यूट रेफरेंस। C7 या C6 इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये रिलेटिव पीछे साथ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक सेकेंड, ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट पे आओ, ठीक हो गया, तो आप देखते हो कि आपके पास यहाँ पे भी क्या है, वो सेम आ रहा है। इसी तरह आप थर्ड पर आओ, वहाँ पे भी आपके पास सेम आ रहा है। तो बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग।